गुड इवनिंग मैम। सर ये मेरा मोबाइल भी कनेक्ट कर दीजिए। जी मैम, कर रहा हूँ। सर एक मिनट है ना, ये मेरा कैमरा ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। अरे ये लोग ना चलिए सर स्टार्ट कर सकते हैं। कर दूं? ठीक है मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम आज की क्लास ले रहे हैं जिसमें मैं डॉक्टर वंदना जरोलिया, ट्रेनिंग ऑफिसर NSTIW इंदौर से। आज की मेरी जो क्लास है वो फर की रेंडरिंग में है। आप सभी बच्चों को मैं फिर से बता दूं तो हमारी क्लास में हमने इसके पहले जो बात की थी वो फर को कैसे बनाना है इसके बारे में बात की थी। तो मैं आज आपको मैंने आपको ब्रश से अभी तक नहीं बताया था, ड्राई ब्रश और पेन पेन के थ्रू फर का इफेक्ट 2 बार आपको बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट है जो हम सीखेंगे वो होगा इसके अलावा कैसे आप फर को और क्रिएट कर सकते हैं ये देखने के लिए। चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम आ रही है बेटा? सबको आवाज मेरी आ रही है प्रॉपर? ऑडिबल है मैम, ऑडिबल है। सर ये किसी ने लिखा है कि नहीं आ रही है? ओके, रेखा सर यस आ रही है। ऑडिबल है मैम। ओके, तो ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आज हम आपको कौन से फर का टेक्सचर बताएंगे। ये मेरे पास क्लैम्प है इस तरीके के। ये किसी यूज नहीं है कि बस ये है कि हमारा जो ये ड्राइंग पेपर है
ये बार बार कल भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो इसका यूज हम ड्राइंग बोर्ड में इस तरीके से लगा के करते हैं ताकि आपका जो पेपर है, क्योंकि मुझे आप अपने कैमरे के व्यू से बार बार आपको शीट एडजस्ट करनी होती है, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करती हूँ, अभी तक इसे यूज नहीं कर रही थी। लेकिन क्या होता है कि बार बार आपको दिखाने के लिए मुझे बार बार टर्न करना पड़ता है, तो ये शीट मुड़ जाती है। बट नाउ आई एम यूजिंग इट। अब हम चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हम, ये देखो फिर से शीट मुड़ रही है। अगर इसे हम यूज करेंगे तो ये एक्चुअली आपको लेंथ वाइज लगाने में हेल्प करती है, बट क्योंकि आपको कैमरे में अगर मैं एक बार इसे फिक्स कर दूंगी तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर रहे थे। अभी हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमने आपको बताया था, हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि हम कोन बनाएंगे और कोन को आपको बनाना सिखाया था। तो कोन बनाने के बाद में हम फर का इफेक्ट देंगे, और हमने अभी तक ऑयल पेस्टल या ड्राई पेस्टल से काम नहीं किया है, तो हम ड्राई पेस्टल मेरे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं हुई, अदरवाइज ड्राई पेस्टल से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप ड्राई पेस्टल से ट्राई कीजिए कि आप ओके थैंक यू। ड्राई पेस्टल से ट्राई कीजिए। अलग अलग मीडियम्स मैंने आपको बताए थे, इसके पहले भी बहुत सारे मीडियम्स हैं। तो जो ऑयल पेस्टल है वो आपको स्टिकी लुक देता है, और उसको बार बार आपको हाथ भी गंदे होंगे आपके उससे, लेकिन ड्राई पेस्टल से फर का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो ड्राई पेस्टल के हिसाब से की थी, और समहाउ मुझे ड्राई पेस्टल अरेंज नहीं हो पाए, तो मैं अभी आपको ऑयल पेस्टल से करके बताऊंगी। लेकिन ऑयल पेस्टल में केवल एक परेशानी आपको ये होगी कि आपका जो पेपर है वो आपको थोड़ा सा ऑयल स्टिकी ऑब्जर्व कर लेगा, तो थोड़ा सा बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ऑयल ऑयल टाइप का दिख रहा है, बट अभी नहीं। आफ्टर 1 वीक और 2 वीक यू विल गेट द, बिकॉज उस टाइम तक या 3-4 डेज बाद ऑयल पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे उसकी टेंडेंसी होती है, तो थोड़ा स्टिकीनेस लगेगी। और ड्राई पेस्टल जैसे चॉक होती है उस तरीके से एकदम ड्राई होता है, तो आपको उसको कहीं से भी टच नहीं होने देना है, आप अच्छे लीफ में डाल के रखिए, तो काफी दिन तक आपका अच्छा इफेक्ट चलेगा। तो हमारा रेंडरिंग फैब्रिक का इस पूरे वीक में क्लास रहेगा। कल की भी मेरी क्लास 5 to 6 है, और डे आफ्टर टुमारो हम देखेंगे कि हमारी क्लास का क्या शेड्यूल हम रखते हैं। देन ऑल द शेड्यूल इज द सेम, 5 to 6 आपका रहेगा। ओनली फॉर द वेडनेसडे इट वुड बी चेंज। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। क्या क्या हम करते हैं, जैसे देखिए जो फैब्रिक है, ये देखिए इस तरीके से आप देखोगे तो आपको क्या यूज होगा। आप फर कैसे, जैकेट्स में फर यूज करते हो, आप अलग अलग स्वेटर्स में आपके डिफरेंट, या फिर आप हुडीज में फर आ सकता है, और एक बोआ करके चीज होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो उसके बारे में जो डांसिंग के लिए गियर यूज करते हैं, या ऐसे 60s में बहुत यूज होता था, और अभी वैसे काफी पॉपुलर है आज भी हमारे यहाँ पे, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं या जो स्टाइलिश लुक के लिए हम कैरी करते हैं। तो हम बात करते हैं इस तरीके के फर की। तो फर में क्या होता है, फर को आप किसी भी एक चीज के साथ कंबाइन करके एक ग्रेसफुल और एक कहना चाहिए बहुत ही अच्छा लुक आपके गारमेंट को देता है ये। तो आप बस आपको फर की डायरेक्शन को, मैंने आपको हमेशा हर क्लास में बोला है कि आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि कैसा फर होता है एक्चुअली। ये देखिए, ये जो फर के लाइंस हैं ये बाहर की तरफ आ रहे हैं ना, ये देखिए सब बाहर, ये लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं आते हैं, है ना, ये ऐसे 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 जिगजैग 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 बाहर की तरफ आएंगे। तो तो आपको क्या करना होगा कि आप जब इसका कॉलर ड्रॉ करेंगे, और ये देखिए कितनी स्लिम सी लड़की है ना, स्लिम सी हमारी मॉडल है, लेकिन इसमें थोड़ा क्विल्टेड जैकेट पहना हुआ है। तो मॉडल जो आपके 12.5 के रहेंगे वो उतने ही स्लीक मॉडल्स रहेंगे, लेकिन आपको जब शेप ड्रॉ करना है जैकेट का या फर का, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको बिग शेप्स ड्रॉ करने हैं, ओके। और आपको फ्लफी शेप्स की जरूरत पड़ेगी, पहली चीज। और दूसरा है आपको डायरेक्शन फर का। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये डाउन है डाउन है डाउन है डाउन है, अगर यहाँ से आया तो ये इस तरीके से आपको डायरेक्शन को बहुत ध्यान देना है। ये अगर पेल कलर का फर है तो इसमें और भी ब्लैक ब्राउन के शेड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 शेड मिनिमम आपके
फर के लिए यूज होंगे, है ना। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए आप, ये क्या है, वैसे सब जगह अगर आप देखेंगे तो जो फर है वो क्या क्या दिखाता है, ये सब डाउनवर्ड होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है हमारे लिए वो सब चीजों को नीचे खींचती है। बट यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे इस जगह कहीं से फैन मॉडल के फोटोशूट के लिए चलाया होगा और ये कर्ली फैन आपके ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल केस में आप फर ड्रॉ कर रहे हो तो वो उसकी फॉल जो है मोस्टली नीचे की तरफ होगी। देखो ये पूरी जैकेट में जो आपकी फर की फॉल है ये नीचे की तरफ है और थोड़ी बहुत डायरेक्शन आउटवर्ड है, बट ये ऐसे अपसाइड में बहुत कम है ना। और इसमें क्या है, इसमें सारी अपवर्ड है। ये अपवर्ड कैसे आई, यहाँ पे कहीं फैन होगा शेड मॉडल के पास में, ये भी इसलिए अपवर्ड, अदरवाइज ये सारे कर्ली फॉल्स जो है वो नीचे होते हैं। सिमिलरली आप देखिए कि ये यहाँ पर जो है ये भी फर का हुड लगाया हुआ है। जैसे मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, रेंडरिंग अ फैब्रिक इज प्लेज अ बिग रोल, ए बिग पार्ट इन द फैशन इलस्ट्रेशन। और ये कैसे आप कर सकते हो, द ओनली वे टू नो हाउ टू रेंडर अ फैब्रिक इज बाय ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं होगी, जब तक आप किसी चीज को, किसी फैब्रिक को रेंडरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत कीन रखनी है हमको और इसी तरीके से समझना है। तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत ज्यादा नहीं है। ये बैक वाले इमेज मैंने यहाँ पर डाल दिया था कि जैकेट के कितने सारे वेरिएशन है। लॉन्ग फर लगा सकते हो, थिक फर लगा सकते हो, आप स्मॉल फर लगा सकते हो, है ना। और इसके साथ में आप दूसरे भी चीजें इसमें अंदर की तरफ में भी लाइन दे सकते हो, या आपका हुडी के लिए फर डिफरेंट है और इसके जो कॉर्नर है, इसके आउटलाइंस है, इसमें ये या तो इंटरलाइनिंग में डिफरेंट है जैकेट में, है ना। सो दैट आप इस तरीके से आप कर सकते हो। हमारे लिए देखिए ये फर के लिए जो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाया है, आपको कई जगह आगे पहले भी बता दिया। इस फर को मैं आज आपको इलस्ट्रेट करके बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि ये वाली जैकेट भी आपकी कंप्लीट कर पाऊं, ठीक है। ये फर का हमने जब पहले पेन से बनाया था, तो अगर आप सिंगल पेंसिल से भी शेडिंग देते हैं तो आपकी लाइंस, आपकी एजेस इस तरीके से बनाई जाएगी। डायरेक्शन को ध्यान देना है, फ्लो को ध्यान देना है, इसमें शाइन को ध्यान देना है, 3 टोन को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये केवल पेंसिल से बना है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट आपको लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का ध्यान रखते हुए इसको क्रिएट करना है। और बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ में एक बार ब्लेंड कर दीजिए, सेकेंड टाइम में फाइन लाइन से इसको आउटवर्ड स्ट्रोक्स के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में आपके ले चुका है। आज हम इस जैकेट को ड्रॉ करने के लिए ट्राई करेंगे। तो जैकेट को ड्रॉ करने के लिए हमारे लिए 7 जो इजी स्टेप्स हैं, दे आर 7 इजी स्टेप्स। आप देखिए क्या है, सबसे पहले आपको इस जैकेट की आउटलाइन ड्रॉ करनी है ना। तो हमने जो फिगर बनाया है उसकी आउटलाइन होगी। अब जैकेट तो है लेकिन फर की जैकेट है, ये फिगर कुछ आपका इस तरीके से होगा, हम आगे डिटेल देखेंगे। सेकेंड, आपको इसके कलर के स्पॉट्स लगाने हैं, फिर उसका फर का बेस क्रिएट करना है। आपने ध्यान दिया हो इसके पहले भी मैंने एक बेस कलर से फर को कलर कर दिया था, उसके बाद मैंने व्हाइट और ब्लैक के स्ट्रोक्स लगाए थे, है ना। जैसे आपने बोला था कि ब्लैक कलर का फर बना के दिखाइए मैम, तो मैंने आपको वैसे करके बताया था, है ना। अब हम बात करते हैं, इसके बाद फर बेस बनेगा। हर चीज को करने में बेटा बहुत तसल्ली और ध्यान देने की जरूरत है। आपको टाइम लगेगा, जितना टाइम और पेशेंस से आप फर ड्रॉ करोगे उतना अच्छा इफेक्ट आप फर का ले सकते हो, है ना। लेकिन एक ही जगह पे बहुत सारे स्ट्रोक्स नहीं देने हैं, नहीं तो स्ट्रोक्स मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे में गुथ जाएंगे, तो इतना अच्छा इफेक्ट। कम स्ट्रोक्स लेने हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक जगह पे स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। देन व्हाइट हमेशा आपका यूज होगा, क्योंकि व्हाइट से हाईलाइटिंग आती है, सोर्स ऑफ लाइट को दिखाता है और फर की शाइन को डिपिक्ट करेगा। फिर आपकी फाइनल टचिंग होगी। फाइनल टचिंग में सेम कलर के ब्रश से या किसी भी चीज से आप स्ट्रोक्स कर सकते हो। तो अब हम ड्राई पेस्टल नहीं मिला है तो हम ऑयल पेस्टल से ही ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखो, ये आपकी हमारी फिगर की जो है आउटलाइन को हमको ड्रॉ करना है, और उसके बाद में हाँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुझे फिर से क्लिप निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो,
कैसे बनाएंगे? आपको ये मैंने बना के रखा है। दोबारा से ये देखो, ये जो लाइन है आपकी, इस तरीके से लाइन आपकी, स्मॉल लाइन, इंटरनल लाइन आपकी यहाँ पर रहेगी, है ना। ये देखो, ये इंटरनल लाइन है, इसकी आउटर लाइन को मैं डार्क, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तो मैं काफी डार्क कर देती हूँ तो आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। लेकिन हम इसमें पेंट कलर यूज करेंगे तो आपको बाद में डिफिकल्टी होगी। बताइए, दिखाई दे रहा है या इसी पे काम मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, दिख रहा है तो मैं इसी पे काम स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। थोड़ा सा एक रिफाइंड लाइन आपको बता देती हूँ कि कहाँ से आपको काम शुरू करना है। सेम जो फिगर आपका ये बना हुआ है ना, यही मैंने पेपर पे, ओके दिख रहा है राधा, है ना, सेल्ची संगमा, हाँ दिख रहा है। ओके बेटा, देन हम इसमें क्या काम करते हैं, ये सेम है, हमने इसको बीच में से मिटाना ही है ना। ये जो है आपकी, ये वाली जो लाइन है, यानी कि हमारे इसके जो फिगर है, इसकी ये आपकी फिगर की ये एक्चुअल लाइन है। इससे हमेशा आपको आउटर लाइन में इस तरीके से फर को ड्रॉ करना रहेगा। तो हम इसकी स्टेप सेकंड में आते हैं। इसके जो फर्स्ट स्टेप है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी और आपको, है ना, इस तरीके से हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके बेल्ट को नहीं करेंगे आज, कुछ भी नहीं टच करेंगे। आपको ड्रेस का फर इफेक्ट बताना है और आपको पेंसिल को, ये देखो लिखा है अवॉइड पुशिंग टू हार्ड विद द पेंसिल। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा ड्रा करेंगे तो आपके इसका पेंसिल का इम्प्रेशन यहाँ पर शीट में आ जाएगा, और है ना, आप अच्छे तरीके से जब आप फर के स्ट्रोक्स डालेंगे ना तो आपके स्ट्रोक्स में ब्रोकन लाइन दिखाई देंगी, है ना। तो लाइट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है, अदरवाइज आप कितना ही मिटा दें आपके ये वाली चीज को, इसमें स्ट्रोक्स बने रहेंगे। हमने ये देखिए यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं, हमने इससे आउटर लेके और इसको ड्रॉ कर रखा है। देन हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर का फिगर हमने मिटा दिया है। सेकेंड में हमको, मैं आपके लिए ये पिंक कलर से नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पास पिंक कलर नहीं है। हम ये ऑयल पेस्टल्स ले रहे हैं और हम इस कलर्स को यूज करेंगे। ये पेस्टल्स है, नॉर्मल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल्स आपको लेने हैं कोई भी। और आपको इसके लिए अलग अलग तरीके के कलर स्पॉट लगाने से मिलते जुलते आपको 3 या 4 कलर लेने हैं। व्हाइट आपको जरूर लेना है आपको, उसकी, और उसके अलावा कोई भी 3 कलर ले लें जो कि आपस में मैच करते हुए होने चाहिए। अब अगर हम इसमें पिंक लेते हैं तो पिंक, मेजेंटा और लाइट पर्पल ले सकते थे, है ना। तो अभी हमने ये 3 कलर लिए क्योंकि मेरे पास ये कलर्स पुराने हैं, मिल नहीं रहे थे, तो हमने ये वाले ले लिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हम सबसे पहले एक नॉर्मल स्ट्रोक्स इसमें, टेक अ सॉफ्ट पेस्टल एंड अपने चॉइस के, और कुछ स्पॉट्स हम इसमें अलग अलग जगह पे इस तरीके से, यहाँ पे कहीं भी आप देखिए, अब मैंने इसमें स्पॉट लगाया, चूंकि मैंने अपने इसमें डायरेक्ट रखा हुआ है, तो जो मेरी ड्राइंग बोर्ड का टेक्सचर है वो भी ऑयल पेस्टल पे दिखाई दे रहा है ब्रोकन लाइंस के थ्रू, है ना। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आप टेक्सचर चाहते हो तो ही आप इसमें लगाइए, अदरवाइज आप मत लगाइए। आपको कहीं कहीं अलग अलग जगह थोड़े थोड़े से पैचेस इस तरीके से लगा देने हैं पूरे ड्रेस में, है ना, मतलब पूरे ड्रेस या ना जैकेट में कहीं कहीं। ओके, हमने लगा दिए। अब क्या करना है, और बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं लगाना है, थोड़ा पास पास ही लगाना है। क्यों लगाना है थोड़ा पास पास, कि हम इसे स्मच कर पाए, हम इसे मिक्स कर पाए, ठीक है। तो हमने ये लगा दिए, अब हम इसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो हम कैसे मिक्स करेंगे, ये देखो, हम इसे अपने फिंगर टिप से मिक्स कर सकते हैं। हम इसे इस तरीके से, बहुत ज्यादा, या फिर आप वो ले सकते हो, कॉटन बर्ड्स ले सकते हो,
नहीं तो आप फिंगर टिप से आराम से मिक्स कर सकते हो। जहां आपको कम ज्यादा लग रहा है वहां आप मिटा सकते हो। यहाँ जैसे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा लग रहा है, हल्का सा कलर लगा दिया और इसे मिक्स कर दिया। हमें इस तरीके से ऑयल पेस्टल से हमें इसका क्या करना है, कंप्लीट बेस रेडी करना है। ओके, अगर ये ड्राई पेस्टल होगा तो बेटा बहुत अच्छे से मिक्स होगा और ज्यादा आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके का इफेक्ट मैंने एक दिन क्लास में आपको क्या कहते हैं पेंसिल शेडिंग के वक्त में भी बताया था। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये देखो ये मिक्स हो गया, इसका इफेक्ट दिखने लगा। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप एक जैसे कलर आना चाहिए, अंडरस्टूड। आपका कलर कहीं ज्यादा होता है कहीं कलर कम होगा। क्यों कलर कम ज्यादा होता है, फर भी ऐसा ही होता है ना। फर भी ऐसा ही होता है, कहीं कलर ज्यादा होता है कहीं कलर कम होता है। ओके, अगर थोड़ा बहुत बाहर चला जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर में जो है बाउंड्रीज नहीं होते हैं, है ना। फर की कोई फाइन बाउंड्री नहीं होती। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इसके पहले सैटरडे जब मैंने क्लास की थी तो बोला था ना, फर के कोई फाइन बाउंड्रीज नहीं होते हैं। आप किसी भी तरीके से फर को यूज कर सकते हैं। और फिर ऊपर से क्या है, फर बाहर भी निकलता है तो हम इसकी जो फाइन आउटलाइन है इसको हम मिटा देते हैं, अदरवाइज ये बाद में हमें डिस्टर्ब करेगी। मैंने अपने हाथ में इस तरीके से कपड़ा लगा के और फिर मैं अब इसे मिक्स कर रही हूँ। आप कॉटन ले सकते हो या इस तरह से कोई हैंकी या किसी भी तरीके का कपड़ा, वेस्ट कपड़ा आपके पास हो, उससे आप इसे स्मच कर दो, है ना। तो ये हमारा स्मच हो गया। ये देखिए जैकेट लगने लगी थोड़ी थोड़ी। हाँ, जैकेट का लुक आ गया इसको करने से, बताइए, है ना। अब हमें क्या करना है, हमने इसको स्मज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके हाँ, अब हम क्या करते हैं, हो सकता है आपको जैसे मैंने बोला कहीं फॉर द बेटर रिजल्ट लीव सम सरफेस अनइवनली कलर्ड, ठीक है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप ये मान लो आपको कोई एक जगह कम करनी है, अनइवन सरफेस होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बराबर। जैसे फ्लैट कलर हम चाहते हैं ना उस तरीके का सरफेस ना बना के अनइवन कलर करो। ओके, और क्योंकि फर में क्या होता है, कहीं लाइट होता है कहीं डार्क होता है। अब हम बात करते हैं, इस पे हमें फर्स्ट लेयर देनी है तो सेपरेट लेयर की होगी। हमने इस पे ये लाइट हमने ओकर येलो कलर यूज किया था, येलो ओकर। अब हम इस पे लाइट ब्राउन कलर जो से थोड़ा सा डार्क है, उस लाइट ब्राउन कलर से हम इस पे जो शेप्स है इसके, जो बाहर के एक्सट्रोवर्ट स्ट्रोक्स हैं, वो हम कहीं कहीं ये इस तरीके से देना स्टार्ट करते हैं, है ना। ये देखो, देख रहे हैं। कहीं बीच में कहीं थोड़े ऐसे, इस तरीके से आपको इसको
ओके, समझ में आया क्या कर रहा है? आपको इस पे ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन नहीं लाइट ब्राउन, इसलिए हमने आपके ये चारों मिलते जुलते शेड लिए थे, है ना, लेयर्स के काम करने के लिए, है ना। ओके, तो मैंने इसमें कलर यूज किया है येलो ऑकर, सबसे पहला कलर था जो इसका बेस था, फिर लाइट ब्राउन, फिर हम डीप येलो लेंगे और फिर हम वाइट कलर लेंगे। ठीक है, हमने 4 कलर हम इसमें यूज करेंगे। अब क्या किया, इसमें बहुत सारी लेयर्स होते हैं, है ना, तो हम इसके आपके साइज और इसको जितना रियलिस्टिक और आई कैची आप बनाना चाहते हैं उतना अच्छे ज्यादा लेयर में आप काम करके इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। अब इसको जो फिर से आपके जो कलर्स हैं इनको फिर से स्मज कर दो, है ना, लाइट, इसमें थोड़ा सा डार्क ग्रे भी लगा सकते हो आप। इसको दोबारा से स्मज करते हैं इस तरीके से, ज्यादा नहीं करना, नहीं तो वो पूरे वाला जो पहले वाला कलर है ना वो मिट जाएगा। ये आप क्रेयॉन से नहीं कर पाएंगे बेटा, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको ऑयल पेस्टल ही चाहिए होंगे या पेस्टल से ही आप कर पाएंगे। और डाउनवर्ड आपके स्ट्रोक्स चलेंगे यहाँ पे, है ना। ओके, अब हम इसे दिखाने के लिए ग्रे कलर ले सकते हैं, ग्रे के स्टोन्स डाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पास ग्रे नहीं है हम ब्लू या ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, लाइट डार्क ग्रीन यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी शेडो कहीं कहीं आपको तरीके से। दिख रहा है बेटा सबको अच्छे से? टेक्स्ट करते जाइए, मैं टेक्स्ट देख रही हूँ। है ना, देखिए इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। ओके, है ना, देखिए ये पेस्टल से आपका इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। अब हम इस पे डार्क ब्राउन ले सकते हैं या हम इस पे ऑयल का सेम जो है येलो ऑकर आपने लिया था उससे बिल्कुल स्लोली स्लोली, आप चाहें तो इसमें नीडल से भी इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपकी तरफ टर्न करके कर रही हूँ मैं, मैंने ब्राउन लिया है ना, ये मैंने लिया है ब्राउन कलर। इससे हल्के 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 हमको फर को दिखाना है। ये देखिए फर में कहीं भी फाइन लाइन नहीं रहेगी, तो ये इस तरीके से बनेगा। ये देखो मैं यहाँ करती हूँ, ये अभी सबसे एंड में भी हम चलाएंगे एक बार। ये देखो दिख रहा है फर, लग रहा है आपको? आप मिक्स मीडिया से इसको ब्राउन कलर का पेन से कर सकते हो, स्केच यूज कर सकते हो, है ना। लास्ट में एकदम पहले आप इसके शेड्स दे लो आराम से। अब मैं वापस आपका जो ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर, उसे थोड़ा सा एक बार हाईलाइट करने के लिए लूंगी और थोड़ा सा वाइट भी लूंगी, है ना। ये देखो इससे हम थोड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं लगाना, ऑयल पेस्टल को संभालना भी मुश्किल है। आउटवर्ड स्ट्रोक्स जितनी लेंथ है आपके हेयर की उतनी लेंथ के हिसाब से इस तरीके से, देखो मैं कैमरे में फोकस करती हूँ, इस तरीके से, है ना, आपको लगाना है। थोड़े यहाँ से बाहर रहेगा, आपके शोल्डर से भी बाहर जाएगा, इस शोल्डर से भी बाहर जाएगा। ये देखो इस तरीके से ये यहाँ से बाहर निकलेगा, देख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ राइट,
थोड़ा सा हमारे नेक लाइन की तरफ बाहर जाएगा। जितनी आप शर्ट की लेंथ दिखाना चाहते हैं उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये तो हमारी और इंटरनल मतलब फ्रॉम द पॉइंट बिगनिंग टिल एंड। हाँ मैं रिपीट करूंगी बेटा एंड में, है ना, सारे स्टेप्स रिपीट करूंगी। ये देखो, आप लोग टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो, अदरवाइज दिक्कत है। प्रैक्टिकल क्लास में बेटा जब तक आपको करके नहीं बताया जाएगा आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब मैं ये ले रही हूँ डीप येलो कलर, इससे भी एक बार आउटवर्ड स्ट्रोक दे रही हूँ, है ना। और साथ साथ में मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, इसको भी हमें स्मज करना है लेकिन बहुत ज्यादा स्मज नहीं करना है, और बहुत स्लोली आप इसे मिक्स कर दो ताकि एकदम पैची लाइन ना लगे, है ना। इम्प्रेशन बहुत ज्यादा आपके हैंड्स का नहीं होना चाहिए। और डायरेक्शन फ्रॉम अप टू डाउन रहेगी, है ना। फ्रॉम अप मेरे हाथों का डायरेक्शन नहीं आपको पता चलेगा। एक बार ट्राई करती हूँ इस मोबाइल में, अप टू डाउन, है ना, अप टू डाउन, ऐसा अप टू डाउन, अप टू डाउन। मैं ऐसा अपने फिंगर को इस तरीके से चलाऊंगी, ठीक है। आप देखिए, थोड़ा सा समझिए। ये इस तरीके से मैं कपड़ा लेके अपने हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि आपके कलर्स ना हो, ठीक है। अब देखिए, अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी ये मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ है ना। आपने ग्रे कर दिया, सारा कलर कर दिया, अब हमें इसको फाइनली क्या करना है। तो भी 5 स्टेप ही हुए हैं, हमने आपसे क्या कहा था, 7 स्टेप्स इसके बनाने हैं। तो 7 स्टेप के लिए नेक्स्ट क्या है, अब इसकी हमें सेकेंड लेयर करनी है। सेकेंड लेयर करेंगे कैसे, मिडिल पार्ट को बस नहीं ध्यान देना है, जो मैंने आपको बता दिया है। आपको साइड वाले पार्ट्स पे ध्यान देना है, केवल मिडिल पे फर बना दिया है, इसके दोनों तरफ को ध्यान देना है, ठीक है। ये आपकी इसकी 5th का ही पार्ट है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। इसके दोनों छोर पे काम करना है, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। अदरवाइज इसकी खाली खाली सी साइड्स लगेंगी। अब क्या करेंगे, और हम इसके बाद में स्पॉट्स को, जो वाइट कलर के पेस्टल हमने रखी थी, हम इसको हाईलाइट करने के लिए कहीं कहीं वाइट कलर से स्पॉट्स देंगे। वाइट पेन यूज कर सकते हो, लेकिन देखो वाइट मैं यूज कर रही हूँ, देखो बेटा मैंने यहाँ पे वाइट यूज कर दिया। आप इसको ज्यादा नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज आपका ओवर वर्क जो है वो एक्चुअली जो आपकी ब्राउन कलर है उसको ब्लीच जैसा दिखाएगा, है ना। तो आपको ओवर वर्क नहीं करना है, कहीं 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 आपको ये वाइट को यूज करना है। देखिए, दिखा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। कहाँ हमने वाइट लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है, यहाँ हमने वाइट नहीं लगाया है। तो ये फर का इफेक्ट अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। इस पे हमने हल्का ब्राउन भी नहीं लगाया था, मैं भी लगा देती हूँ थोड़ा सा बीच में। ठीक है, अब हम वाइट सब जगह देते हैं। ये हम हर जगह वाइट का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देते हैं ताकि हमारी मिक्सिंग लगे। और जैकेट जो है वो, उसमें क्या होता है, बालों का लेयर है जैकेट, है ना। तो उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग शाइन आएगी। कैसे लग रहा है मुझे बताओ। ओके, चलो थैंक यू खुशबू। अब इसके बाद हम ये देखिए, हम सब जगह पे हम कहीं कहीं वाइट देंगे। मैंने बोला ओवर वर्क नहीं करना है आपको वाइट से, क्योंकि पूरी जगह वाइट नहीं होता है ना। आपको एक रेशियो मान लो, 1 सेंटीमीटर में ओनली 3 स्ट्रोक्स आपको वाइट के लगाने हैं। ये डिफरेंस देख लो आप, ये वाइट के स्ट्रोक्स के साथ में है, ये बिना वाइट के स्ट्रोक्स के साथ में, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर आप देखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1 सेंटीमीटर में 3 to 4 स्ट्रोक्स ही वाइट के फाइनल स्ट्रोक लगाने हैं।
ठीक है, इससे ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं लगाना है, ध्यान दो अच्छे तरीके से। मैं एक ही आज बता पाऊंगी। सो दैट्स इट। ओके, सी आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद में देखो, अब आपको क्या करना है, आपको जो फाइनली आपका सबसे डार्क कलर है उस कलर को लेके यहाँ पर मुझे लेना चाहिए रेड या डार्क ब्राउन या बंट अम्बर। तो चूंकि हम ब्राउन के टोन पे गए थे तो मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ। ये डार्क ब्राउन कलर मैंने लिया यहाँ पे। पहले से कलर डिसाइड कर लेना चाहिए, नहीं तो पता चला कि आप कलर लेके काम करने गए, उससे हमें ये इसके एंड्स पे काम करना है। ठीक है, इसके एंड्स को खूबसूरती से इस तरीके से आपको दिखाना है ना। इसके एंड पे कैसा काम करना है, इस तरीके से। ये दिख रहा है, अगर आपकी लाइन है इससे बाहर आपको इनको निकालना है उस कलर से। ठीक है, ये देखिए। आप चाहें तो अपने जो पेस्टल हैं उनको, ये क्रेयॉन से इफेक्ट नहीं क्रिएट होगा बेटा, है ना। आपको पेस्टल ही यूज करना होगा। आप चाहें तो ब्लेड से इसे कट कर सकते हैं। और हु इज रेजिंग हैंड, प्लीज डोंट रेज द हैंड। यू शुड टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, आई विल आंसर। सी बेटा, अब ब्राउन से आपको इसकी आउटलाइन देनी है। देखो, इसमें आउटलाइन हमने दे दी है और इसमें हमने ब्राउन से इफेक्ट नहीं दिया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसमें इफेक्ट नहीं दिया है और इसमें हमने दे दिया है। तो प्रैक्टिकली जब हम क्लास लेते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस कि हम क्या चाहते हैं। आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा तो हमें समझ में आएगा कि आप लर्न कर रहे हैं। See, after one stroke, one more stroke, one more stroke, then again stroke, है ना। इस तरीके से आपको इसके आउटलाइन को दिखाना है। इज इट गुड? सब तरफ, कहीं छोड़ना नहीं है। अब फाइनली फटाफट से स्ट्रोक्स लगा देती हूँ। आप इतने फटाफट नहीं लगा पाएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन मैं लगा सकती हूँ, इसलिए मैं लगा के बता देती हूँ। 6 o'clock होने वाला है, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, जैकेट को फटाफट से एक आउट शेप देते हैं ताकि आपको जैकेट समझ में आए, बेल्ट समझ में आए। मेरा ब्रश पेन मैं निकालती हूँ। आप कोई भी पेस्टल यूज कर सकते हैं, मेरे पास फेबर का है, डॉम्स का है, अलग अलग आप कोई भी ऑयल पेस्टल को यूज कर सकते हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि इसको नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। अब मैं ये ब्रश पेन निकाल रही हूँ, ब्रश स्केच पेन, सो दैट आपको एक अच्छा एक चीज देखने के लिए मिलेगी। मेरा पेंसिल बॉक्स, मैं एक्चुअली इसे हाईलाइट करके आपको बताना चाहती थी। ब्लू कलर का बॉक्स है। हाँ, तो ये मैं ब्लैक परमानेंट मार्कर से आपको इसमें ब्लैक ड्रॉ कर देती हूँ। लाइन छोड़ना है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि फर इसमें आ रहा है ना। पूरे कंप्लीट नहीं दिखाई देगा, फर निकलता है कहीं से आप छोड़ देंगे। इस जगह पे फर नहीं है, एक बार में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस जगह में बक्कल है, हम गोल्डन कलर कर सकते हैं। अगर नहीं है, आप कुछ और ड्रॉ कर लो। ये आपने इसका आउटलाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस पे
थोड़ा सा लिटिल लेस के साथ में कम आएगा। चलो गोल्डन अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसे ब्लैक कलर से पेज कर देते हैं, ब्राउन कलर से। ओके, तो ब्लैक कलर से मैं इसे बीच में कलर क्यों छोड़ दिया मैंने, क्योंकि इस जगह पे शाइन होती है खुशी। हाँ बोलो खुशी, चैट बॉक्स में लिख दो, हैंड रेज मत करो, मैं वैसे भी आंसर तभी कर पाऊंगी जब आप लिखेंगे, है ना। तो लिख दीजिए आप अपना क्वेश्चन, मैं देखती हूँ। मुझे अभी फिलहाल गोल्डन कलर मेरा चलता हुआ नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। I'll try to do it, but wait, हो पाया तो सपोज। ओके, तो ये हो गया। इसको मैं स्टेडलर से कलर करूंगी, है ना। स्किन पे आपको ये दिखाई दे रहा है, वैसे भी मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, कल आपको स्किन पे अच्छे से कलर करके बताऊंगी। है ना, ये देखिए कैसा बन गया ये देखो। है ना, इज इट गुड। तो हमने ये बात करी थी आपको ये हेलो जी मैम। सर, मेरी इलेक्ट्रिसिटी गई है लेकिन मेरा मोबाइल शायद चल रहा है। जी मैम। हाँ, तो मैं मोबाइल से ही कंटिन्यू कर लेती हूँ आगे की क्लास को, ठीक क्योंकि मुझे अब स्क्रीन शेयर करना नहीं है। ठीक है मैम। हाँ, तो सॉरी बच्चों, मेरे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं दिखा पाऊंगी। अच्छा हुआ स्क्रीन शेयर हो चुका है। अब हमने बात की थी आपसे जो पहले कोन बनाने की, उस कोन को दोबारा से मैं आपको बनाना बता देती हूँ। ये पॉलिथीन की शीट है ना। इफेक्ट अच्छा आया आपको, ठीक लगा इफेक्ट, है ना। अब आप चैट बॉक्स में डाल देना। अब हम नए जो हमारा पहला शीट था उस पे ही हम काम करते हैं। मैंने आपको बोला था मैं आपको करना बताऊंगी। तो अब हम इस वाली शीट पे, और बेटा पर्दा खोल दो, बिट्टू पर्दा खोल दो। तो हम ये बात करते हैं कि हम इस पे कैसे देंगे। तो सबसे पहले हमें बेस कलर देना होगा। तो बेस कलर के लिए हम कोई भी आपका जो पोस्टर कलर है, आप ग्रे कलर, ब्लैक कलर या कोई भी कलर जिस कलर का आप बनाना चाहते हैं उस कलर का आपको इसका बेस तैयार करना है ना। तो आपने इसका ब्लैक कलर का मैं तैयार करती हूँ। तो हम ब्लैक फर बनाएंगे इसमें, और इसके लिए साथ साथ हमने ये कोन बनाना बताया था, है ना। कोन बनाना बता देते हैं। तो कोन आप दोबारा से बना लीजिएगा फटाफट से। मेरा वो ले गई है। दो बेटा, पैलेट दो, कलर पैलेट। हाँ, तो हमने क्या किया, इस तरीके से आपको लेना है, ट्रायंगल कट करना है। हम बात नहीं कर सकते।
ये आपको ट्रायंगुलर कट करना है इस तरीके से। कोई भी, मैंने सॉक्स का पॉलिथीन लिया है, इसको यहाँ से ऐसे कोन के जैसे फोल्ड करना स्टार्ट करना है और आपको ऐसे से फोल्ड करना है। साथ में धीरे 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 आप फोल्ड करिए और आप क्या दे दीजिए, इसको इस तरीके से ये फोल्ड कर लीजिए और टेप लगा दीजिए। ओके, ये टेप लगाना बता देती हूँ आपको दोबारा से। मैंने कोन ऑलरेडी रेडी करके रखा था। इसमें हम क्या बेटा, अलग अलग कलर के कोन में हम फिल करेंगे पोस्टर कलर। आप कोई भी पोस्टर कलर जो आपके पास अवेलेबल है, इस ये सेलो टेप आप लेके और सेलो टेप लगा दीजिए, तो आपका कोन रेडी हो जाएगा इस तरीके से, है ना। आपने इसको ये लिया और लगा दिया और ये आपका कोन रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे, है ना। तो कलर फिल करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली सर अगर हो सके तो हम ज्वाइन कर सकते हैं दूसरा भी कर लाइट। लीजिए मैम जो है। अच्छा, नहीं अभी नहीं लग रहा है। अगर जरूरी नहीं है मैम तो आप इस पे भी तो रैप अप कोई कर बात नहीं, सकते मैं इसी कंटिन्यू करती हूँ सर, वैसे भी क्लास का टाइम होने वाला है 10 हैं। 5 10 जी मैम, इस पे कंटिन्यू कर लीजिए मैम। हाँ हाँ सर। तो हम ये वो ब्लैक कलर ले रहे हैं, सेम ब्लैक कलर, और अगेन व्हाइट कलर लेंगे। व्हाइट हमें ज्यादा रखना है ग्रे के लिए और ब्लैक कम रखना है, ठीक है। हम इसका बेस को हम लगा रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया, थोड़ा सा व्हाइट कलर ये मैंने निकाला और इसमें जस्ट ब्लैक को मैं टच करके और मिक्स करूंगी, ठीक है। तो हमारा ग्रे कलर बन जाएगा जो कि इसका बेस होगा, ठीक है। ये देखिए एकदम लाइट बेस इसका हमें यहाँ पे इस तरीके से देना है, ठीक है। ये हमने इसका बेस रेडी कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने उस दिन इसको धीरे से इसमें आपको पोर करना है, ये देखो, और इसको टर्न कर दो इस तरीके से। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा और डाल दो और इसे टर्न कर दो, ठीक है। ये मैंने कलर इसमें फिल कर दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, आप अपने इस वाले को पोंछते जरूर जाना, नहीं तो इधर आसपास आपका बहुत गंदा हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ से इस तरीके से बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। और इसको प्रेस करो, जैसे आप स्क्वीज करोगे ये जो कलर है ये आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये देखो कलर आगे की तरफ जा रहा है, ये देखो कलर गया आगे की तरफ, है ना, दिख रहा है। अब हम इस पे कलर स्टार्ट करते हैं। इससे क्या इफेक्ट होगा, जैसे कि आपने देखा है कोन का जब भी हम यूज करते हैं तो कोन में क्या आते हैं, कोन में ये मैंने आपको बना के दिखाने के लिए रखा हुआ था, ऐसा सोचा था कि पहले रफ बताऊंगी। अब देखिए, अगर आप कोन से कलर को यूज करते हैं तो ये इस तरीके से देखिए थिक कलर आएगा और फाइन लाइंस आएंगी, दिख रहे हैं आपको, ये देखो, है ना। ये फाइन लाइन का इफेक्ट आपको केवल कोन से आ सकेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वही मेरा जो पुराना वाला स्टाइल था उसमें आपको कम, क्योंकि पेशेंस हमारे पास थोड़ा सा कम होता है स्टूडेंट्स के पास में, इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
अगर हमारे पास पेशेंस है तो पूरे को आप भरो, और नहीं है तो आप क्या करो, ड्राई ब्रश लो और पहले इफेक्ट लगाओ। तो हमने इस पे लिया और अब हम इससे पहले ड्राई ब्रश से इस तरीके से नीचे की तरफ इफेक्ट लगा दे रहे हैं। है ना, ये देखिए। ओके, ये ड्राई ब्रश इफेक्ट है, ये हमने आपको बता चुका है पहले। अब क्या करना है आपको, अब जो हमने ये कोन पे काम किया था, पहले आपको इस पे चलाना है और फिर आपको रफ पे चलाने के बाद में इस पे आप फाइनली चला सकते हैं। किस तरीके से आप चलाओगे, जहां आपका कलर मोटा आपको लगे वहां पे आपको क्या करना है, एक निडल लेके और उस कलर को मिक्सिंग करना है। ठीक है, निडल से आप कलर को हटा सकते हो। इस तरह से आपको कलर के कई लेयर्स, जैसे हम लोगों ने 7 लेयर्स की बात करी थी, ऐसे आपको डिफरेंट लेयर्स में जो है फर को इफेक्ट आपको देना है। यहाँ पे बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, इतना टाइम होगा नहीं, हाफ एन आवर तो एटलीस्ट यहाँ पे चाहिए आपको, अगर आप इस टेक्निक से लेकिन सबसे ब्यूटीफुल जो मैं बोलूंगी, अगर किसी फर का इफेक्ट आप लेना चाहते हो ब्यूटीफुली, तो वो केवल आपको कोन की फॉर्म में ही मिल पाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली आपका फर दिखाएगा। ये देखिए, कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा हो रहा है, आप उसे ब्रश से हल्का सा रिमूव भी कर सकते हो, है ना। जैसे मुझे यहाँ लग रहा था, आप नीडल रखिए अपने पास में, जहाँ आपको रख रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रोक्स मोटे मोटे लग रहे हैं, या एक जगह पे मैंने 2-3 बार अपना ये चला दिया है, ब्रश का स्ट्रोक्स 2-3 बार चला दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको नीडल से रिमूव कर सकते हैं। ये देखो, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इफेक्ट आएगा। ऐसे ही सेम आप जब ये ड्राई हो जाए तो आप वाइट पेन ले सकते हो, और वाइट पेन से आप इस पे दोबारा टेक्सचर दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, ये देखिए, आप इस तरीके से निडल ले लो और निडल से आप यहाँ पे, जैसे हमें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा यहाँ कलर हो गया है, यू कैन रिमूव। ये देखिए, मैंने कलर हटा दिया, इसको मैं पोंछती जाती हूँ साथ में। दूसरा वाला कैमरा ऑन नहीं है इसलिए अभी आपको दिखेगा नहीं। ये देखो, जहां भी आपको कलर ऐसा थोड़ा भी ज्यादा लग रहा है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हाँ, इतनी जोर से मत करना कि कागज टियर हो जाए, है ना। ये देखो, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा बेटा। आप जब भी ट्राई करो मुझे जरूर पिक शेयर करना। मेरा मेल आईडी है, मेल कर सकते हो, या बहुत सारे लोगों के पास मेरा फोन नंबर है। स्केचिंग ग्रुप में जो बच्चे हैं वो स्केचिंग ग्रुप में शेयर कर देना। अभी तक बहुत कम बच्चों ने
ही, ये देखो अब हम इस पे व्हाइट कलर सेम आप कौन से कर सकते हो, अच्छा इफेक्ट चाहते हो तो कौन से ही करो, और अगर आप थोड़ा बहुत चाहते हो तो चलो आप व्हाइट कलर के पैन को आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये देखो मैंने आपको 3 स्ट्रोक्स मतलब 3 तरीके से, 3 क्या मैंने आपको 4 टाइप से अपने जो कहना चाहिए अलग अलग तरीके से आपको फर को क्रिएट करना बता दिया, है ना। तो आपको बहुत सारी चीजें, हाँ जी, मैंने आपको 3 तरीके से ये बता दिया कि अनम्यूट, सर एक मेरा अनम्यूट कर दीजिए। हाँ किसको करना मैम? सर एक अनम्यूट कर दीजिए, मैं बता देती हूँ एक बार। ये एक मेरा हो गया, मैंने आपको 4 टाइप से जो अलग अलग तरीके से टेक्सचर क्रिएट करना बता दिया फर का। अब चाहो तो आप, अभी टाइम नहीं है, इस तरीके का एक फ्लफी जैकेट हमने आपको बताया था। स्क्रीन एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ, आप लोग फोटो क्लिक कर लेना। सर एक बार स्क्रीन शेयर करनी है मुझे। ये जो पिक है बेटा, इस पे बहुत अच्छे से आप कर आप सकते हो मैम, आप कर सकते हो। हो सकता है 3-4 लेयर में आपका टेक्सचर क्रिएट होगा। तो आप लोग अलग अलग कलर से भी कर सकते हो या फिर आप एक साथ में भी कर सकते हो। आईडी वंदना VANDANAJAROLIA वंदना जारोलिया @gmail.com। मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ साक्षी बताइए। कहाँ गया बोले शीट ना। ये हाँ बेटा, सॉफ्ट पेस्टल से ही बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सेम सेम ज्यादा अच्छा आएगा सॉफ्ट से। ऑयल पेस्टल में बस एक ही प्रॉब्लम होगी कि ये थोड़े दिन बाद आपका कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे यहाँ पर। ओके, मेरा आईडी मैं एक बार बता देती हूँ, वंदना जारोलिया @gmail.com। ठीक है, तो मैंने आपको 4 तरीके से ये बताया, 4 टाइप्स डिफरेंट अलग अलग मेरी क्लास। अभी मैं कल की जो क्लास है इसमें फर का स्टोल जिसे आप कहते हैं बुआना, उसको बनाना करने के लिए बताऊंगी, जिसमें इन्हीं टेक्निक्स का यूज होगा। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।